एडिशन रिएक्शन समझने के पहले देसी घी वर्सेस वनस्पति घी समझो। वनस्पति घी है ना, ये फैट से बनता है। अपने घर पे जो रहता है ये देसी घी रहता है। अब वनस्पति घी जो रहता है ना, ये अनसैचुरेटेड रहता है, सैचुरेटेड रहता है। और देसी घी जो रहता है ना, अनसैचुरेटेड रहता है। तो अपने लिए जो फैट्स है ना बॉडी को, वो बेनिफिशियल है जो अनसैचुरेटेड रहेगा, क्योंकि जो एनिमल फैट रहता है ये सैचुरेटेड रहता है, और सैचुरेटेड रहने के कारण वो इतना एक्टिव नहीं रहता है, और एक्टिव ना होने के कारण वो बॉडी में सेटल हो जाते हैं इन अ फॉर्म ऑफ फैट्स। अपने को पता है सैचुरेटेड क्या है, लेस रिएक्टिव है, स्टेबल है, सेटल्ड है, समझा। तो वो वैसा फैट जो है उसका इशू क्या है कि वो बॉडी में रिएक्ट, मतलब ऐसे ही पड़ा पड़ा फैट में कन्वर्ट होते जाता है, समझा। तो ये जो प्रोसेस है ये क्यों डेवलप की थी अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट करने की, क्योंकि वो सस्ता पड़ता था। तो यहाँ पे क्या करते थे, जो अनसैचुरेटेड फैट है, डबल बॉन्ड के जो फैट्स है उसको ऐड करते थे हाइड्रोजन के साथ, उसे हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। हाइड्रोजन ऐड करते थे और सिंगल बॉन्ड से उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को सेटिस्फाई करते थे। एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये जो है ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, एंड आर आर द डिफरेंट एटम्स। आर द डिफरेंट एटम्स। अब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्यों है, क्योंकि देर आर ओनली 4 डिफरेंट एटम्स अवेलेबल विच हैव 1 वैलेंसी। नाउ दे हैव 1 वैलेंसी, देयरफॉर इसको डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा टू बी स्टेबल। उसे डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा टू बी स्टेबल, अनलेस एंड अनटिल ये मॉलिक्यूल जो है स्टेबल नहीं होगा, समझा। अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड को हटा के सब सिंगल बॉन्ड डाले और 2 हाइड्रोजन्स को ऐड किया, 2 हाइड्रोजन्स को ऐड किया। तो अभी ये क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया, बराबर के नहीं। तो वेजिटेबल ऑयल आर पॉलीसैचुरेटेड फैट्स which have carbon-carbon double bond. We can add hydrogen to double bond and convert them to hydrogenated fats या unsaturated fats having high melting point. समझ में आया? इसमें कोई डाउट है? melting point किसका? हाँ? हाइड्रोजनेटेड फैट्स का, सैचुरेटेड मतलब पूरा लाइन में बोल। वनस्पति क्या अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड होता है between every atom. Now unsaturated hydrocarbons add hydrogen in the presence of catalyst. Catalyst क्या है, बहुत बार बोला है। वो बराबर बोलते हैं, करते हैं। Catalysts are the substance which are present in reaction, but they do not actually react with the reactants. Their mere presence is to alter the rate of reaction. तुम लोग अपना अपना करो ना, तो उसके पीछे क्यों लेके रहते? अरे रिकॉर्डिंग में आ गया ना, बाद में रिकॉर्डिंग से लिख लेना। Catalysts are the substance which are present in a reaction, but they do not actually react with the reactants. Their mere presence is to alter the rate of reaction. मतलब रिएक्शन का स्पीड बढ़ाना या कम करना, इतना ही काम रहता है कैटलिस्ट का। Catalysts are substance that cause reaction to occur or proceed at different rate मतलब speed without the reaction itself being affected। मतलब रिएक्शन में वो कोई काम नहीं करते, रिएक्शन को कोई इफेक्ट नहीं करते, सिर्फ रेट का कम या ज़्यादा करते हैं। This reaction is commonly used in hydrogenation of vegetable oil using a nickel catalyst। अब एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और एडिंग ऑफ हाइड्रोजन अब क्या बोला था, फॉर्मिंग सैचुरेटेड बॉन्ड्स। निकल एक मेटल है जो कि एज अ कैटलिस्ट यूज होता है इस रिएक्शन में।
Vegetable oil generally have long unsaturated carbon chain while animal fats have saturated carbon chain. You must have seen advertisements stating that some vegetable oils are healthy. Animal fats generally contain saturated fatty acids which are said to be harmful for health. Oil containing unsaturated fatty acids should be chosen for cooking. समझ में आया पूरा? समझ में आया? मैं So hydrogenation में adding of hydrogen and creating क्या था? सैचुरेटेड कंपाउंड. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब सब्स्टिट्यूशन नाम से ही पता चलता है कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में से किसी एक एटम को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा बाय डिफरेंट एटम. लाइन समझी? किसी मॉलिक्यूल में से एक पर्टिकुलर एटम को सब्स्टिट्यूट करना बाय डिफरेंट एटम, दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब फंडा क्या है ना, तुम्हें ये एक रिएक्शन दिया है और लिखा बहुत कुछ है. अभी रिएक्शन क्या दिया है, मीथेन के साथ क्लोरीन कंबाइन हो रहा है और CH3Cl बना रहा है. CH3Cl मतलब क्लोरोमीथेन बना रहा है और HCl बन रहा है इन अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. मतलब ये रिएक्शन सनलाइट में होती है. अब तुम्हें पता है सैचुरेटेड कंपाउंड्स, इसी बिल्डिंग में थी ना, बोलने का ना जल्दी चलो, मेरा नाम तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स आर जनरली लेस रिएक्टिव. जस्ट अभी मैंने बोला. फिर भी सैचुरेटेड होने के बावजूद वो कुछ एटम्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं इन अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. मतलब सनलाइट हो तो ही रिएक्शन हो सकती है, क्योंकि जनरली दे आर लेस रिएक्टिव या नो रिएक्टिव एट ऑल. बट यहाँ पे रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अब क्या हुआ है देखो, CH4 से बना क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन बना. अब क्लोरोमीथेन है ना, क्लोरोमीथेन ये और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को ऐड करेगा, और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को ऐड करेगा. अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये क्लोरीन ऐड हो रहा है मीथेन में, बना रहा है क्लोरोमीथेन. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कौन हो रहा है? यस, हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है. किस में से? मीथेन में से. वेरी गुड. और ऐड कौन हो रहा है? मतलब क्लोरीन. वेरी गुड. मतलब अभी तुम्हारा केमिस्ट्री एकदम पक्का हो रहा है, तुम्हें सब वर्ड्स पता चल रहे हैं. सब्स्टिट्यूट कौन हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है. अब ये जो क्लोरोमीथेन बना है ना, ये वापस क्लोरीन मॉलिक्यूल को ऐड करेगा और डाइक्लोरोमीथेन बनाएगा. ऐड क्यों होगा? मतलब वो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ना, रिएक्शन होगा ही. तो सिर्फ हाइड्रोजन का इम्पोर्टेंट क्या है कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स रिएक्टिव नहीं होते, बट यहाँ पे रिएक्शन हो रही है विद स्पेशल टाइप ऑफ एटम. तो अभी उसका कैपेबिलिटी है टू सब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. इसी के वजह से यहाँ पे टाइटल आ गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इज कैपेबल टू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम मीथेन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. इसीलिए यहाँ पे रिएक्शन का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और मैंने ये आगे का क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी जो कंपाउंड्स बन रहे हैं ये होमोलोगस सीरीज की तरह बन रहे हैं. होमोलोगस सीरीज की तरह बन रहा है, मतलब एक लॉन्ग चेन बन रहा है. अभी ये CH2Cl2 जो बना है ये वापस ट्राइक्लोरोमीथेन बनाएगा. ट्राइक्लोरोमीथेन, आगे टेट्राक्लोरोमीथेन, मतलब एक लंबी चेन बन रही है. तो होते जाएगा मतलब ये आगे. जब तक 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं होते तब तक होता ही रहेगा. और जब ये वो टेट्रा टेट्रा तो खत्म हो जाएगा ना. अभी सब्स्टिट्यूशन के लिए हाइड्रोजन बचा ही नहीं है. समझ में आया? लॉन्ग चेन ऑफ रिएक्शंस है, टेक्स्ट बुक में वो सब सेंटेंसेस लिखे हैं, बट रिएक्शन एक ही दिया है. तो बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि ये क्या है क्या नहीं, बट तुम्हें समझ में आया. देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन अ प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट. रिएजेंट मीन्स द सब्सटेंस विच आर जनरली एडेड विथ एनी, फोटो भेजता हूँ मैं, अ सब्सटेंस विच आर जनरली एडेड इन एनी केमिकल टू चेक द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर केमिकल. मैं रिपीट करता हूँ,
reagent are such type of substances which are added in chemicals. They are added in a chemicals to check the chemical property of that chemical, कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं, वो केमिकल कैसा रिएक्ट करेगा. However, in a presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbon in a very fast reaction. Chlorine can, word देखो, can. Chlorine can replace the hydrogen atom one by one. अभी यहाँ पे रिएक्शन एक ही दी है, बट तुम्हें अभी पता चला वन बाय वन ये लाइन क्यों लिखी है. वन बाय वन, इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन because one type of atom or a group of atom take the place of another. A number of products are usually formed with higher homologous of alkanes. समझे ना, एक हायर होमोलोगस सीरीज बन गई और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बने. टेक्स्ट बुक में एक ही दिया है, सैचुरेटेड ना है सब सैचुरेटेड है. तो जब तक CH4 सारे H मॉलिक्यूल्स नहीं जाएंगे तब तक रिएक्ट करेगा और बहुत से कंपाउंड बन जाएंगे और HCl बनता ही रहेगा. HCl क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे दो क्लोरीन है, जो रिप्लेस किया है वो एक क्लोरीन के साथ जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ पे एडअप होगा. समझा? सब इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड. अब यहाँ पे समझने जैसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज है. तो अभी मैं जितना डिटेल में जा रहा था उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, फटाफट उड़ाऊंगा सब प्रॉपर्टीज. मेनी कार्बन कंपाउंड्स आर invaluable to us, but here we shall study the properties of two commercially important compounds, ethanol and ethanoic acid. Properties of ethanol. Ethanol is liquid at room temperature, refer to the melting point so and so. Ethanol is commonly called alcohol and is the active ingredient of all alcoholic drinks. In addition, because it is good solvent, it is used in medicines such as tincture iodine. Tincture iodine मतलब एंटीसेप्टिक बनाने में काम में आता है. तुम्हें पता है एंटीसेप्टिक क्रीम लगाते तो ठंडा ठंडा लगता है. समझा? अल्कोहल को टच करेंगे ना तुम्हें ठंडा ठंडा ही फीलिंग आता है, क्योंकि वो हाईली वोलाटाइल है. कप सिरप भी तुम लोग ज़्यादा पी लोगे ना नशा होता है. नशेड़ीबाज कप सिरप भी पीते हैं. तो सर वो पीने पे कड़वा क्यों लगता है? हाँ, अल्कोहल को पीने पे कड़वा तो ठंडा और कड़वे का क्या लेना देना है? उसका टेस्ट है. देख, जो प्रॉपर्टी भगवान ने दी है, मैं प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, उसका क्वालिटी नहीं एक्सप्लेन कर सकता. अभी डायमंड ही शाइन क्यों करता है? अभी वो प्रॉपर्टी भगवान ने दी है. एक पर्टिकुलर जिसको जो प्रॉपर्टी है वो गॉड गिफ्टेड है. कई सारे टॉनिक्स में भी इथेनॉल यूज होता है. इथेनॉल इज ऑल्सो सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रपोर्शन. कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल कॉजेज ड्रंकननेस. मतलब पानी मिला के इथेनॉल पीना है तो नशे वाली फीलिंग है. नीट नहीं पीना है, नीट पियोगे तो सीधा ऊपर. नहीं, वो लाइन है. इवन दो दिस प्रैक्टिस इज कंडेमेंड. ये प्रैक्टिस अलाउड नहीं है. कंडेमेंड मतलब नॉट अलाउड. It is socially widespread practice. However, intake of even a small quantity of pure ethanol, that's absolute alcohol, can be lethal, means dangerous. Also, long-term consumption of alcohol leads to many health problems. Reaction of alcohol, वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम इथो ऑक्साइड बनाता है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में ये चला गया है अभी. Alcohols react with sodium leading to evolution of hydrogen. With ethanol, the other product is called the other product is sodium ethoxide. Can you recall which other substance produce hydrogen on reacting with metal? तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है? एसिड्स. एसिड्स और मेटल रिएक्ट होते तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है ना. Reaction to give unsaturated hydrocarbon. Heating ethanol at so and so temperature with excess concentrated sulfuric acid result in dehydration of ethanol. Dehydration of ethanol मतलब removal of water molecule. डिहाइड्रेट बोलते हैं ना अपन, बॉडी डिहाइड्रेट हो गया. डिहाइड्रेट मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो CH3CH2OH है तो एक डबल बॉन्ड बन गया, प्लस आ गया H2O, मतलब वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो गया है. द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम इथेनॉल. समझ में आया? पानी पिलाना. हाँ. Properties of ethanoic acid. Ethanoic acid is also called acetic acid and belongs to a group of acids called carboxylic acid. कितने हुए?
CO. 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar. मतलब 5 to 8% एसिटिक एसिड लेने का, बाकी पानी लेने का, तो विनीगर बन जाएगा. And is widely used as preservative in pickle. The melting point of pure ethanoic acid is 290 K and hence it often freezes during winter in cold climate. This gives rise to its name glacial acetic acid. मतलब वो solidified acetic acid. Solidified acetic acid मतलब ठंड अगर हो गई तो वो immediately coagulate हो जाएगा. Coagulate मतलब गाढ़ा होकर बर्फ बन जाएगा. The group of organic compound called carboxylic acid are obviously characterized by special acidity. However, unlike mineral acid, they are completely ionized carbon and weak acids. समझा तो मैं. Ionization of acids मतलब क्या करवाया मैंने? Adding of iron. है? एसिड की बात करें तो कार्बन के बारे में बता रही है. आयोनाइजेशन ऑफ एसिड. ड्राई एसिड, ये ठीक है, आयंस का ब्रेकअप. ड्राई एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक प्रॉपर्टीज अनलेस एंड अनटिल दे आर डिजोल्व्ड विद वाटर. ये एक्सपेरिमेंट था. पानी में एसिड को डिजोल्व करते ही क्या होता है? ये पहले रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये बोल, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो ऐड होकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है. मेरे नोट्स में, तुम लोगों के पास नोट्स है कि नहीं पता नहीं, मैंने नोट्स में क्लियरली लिखा है कि जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे इन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड वाटर, उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा, उतना स्ट्रॉन्ग वो एसिड होगा. अब मिनरल एसिड्स मतलब जो नेचर से आते हैं, बायोलॉजिकल वर्ड से नहीं. बहुत बार मैं बायोलॉजी पूछता हूँ, सब नेचर कहते हैं, पर मेरे को बोलते हैं सर पानी तो लिविंग है. वेरी गुड. Forming of two. हाँ, Chemical या mixture of two. हाँ, नेचर से जो आता है वो मिनरल्स. अभी हाइड्रोजन क्लोरीन ये एलिमेंट्स हैं, ये कंबाइन हुए नेचर से स्ट्रॉन्ग एसिड बने. ये एसिटिक एसिड वगैरह जो है ये नेचर से नहीं आते, ये हम लोग लैब में बना सकते हैं, वो बात नहीं है. बट ये ओरिजिनेशन कहाँ पे, उनका बायोलॉजिकल वर्ल्ड से. तो जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड के एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते. स्ट्रॉन्ग नहीं होते मतलब क्या? व्हेन दे आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन दे आर डिजॉल्व्ड इन वाटर दे विल नॉट रिलीज मच अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस. देयरफॉर दे आर नोन एज वीक एसिड्स. And mineral acid releases more amount of hydrogen ions in water. This is known as ionization, and the acids which release more amount of hydrogen ions are known as strong acids, and such acids are known as mineral acids. समझा? अब ये लास्ट की 4 लाइन्स पढ़ो. दो esterification. Ester is a functional group. Ester is a compound which can be added to the main carbon chain. मेन कार्बन चेन, जैसे बाकी सब फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मेन कार्बन चेन में लिंक होते हैं ना, वैसे ईस्टर भी हम लोग बना सकते हैं. ईस्टर क्या है? एक तरह का फंक्शनल ग्रुप है. हम लोग इथेनॉइक एसिड को और इथेनॉल को रिएक्ट करके ईस्टर, ये फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे. समझा? Esterification reaction. Esters are most commonly formed by reaction of an acid and an alcohol. Ethanoic acid react with absolute ethanol in a presence of acid catalyst to give an ester. Esters are sweet smelling substance. They are used in making perfumes and as flavoring agents. Ester reacts in the presence of an acid or base to give back the alcohol and carboxylic acid. This reaction is known as saponification because it is used in a preparation of soap. अभी saponification हम लोग आगे देखने वाले हैं कि क्या है. जब ईस्टर एसिड और बेस के साथ रिएक्ट होता है उसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन. क्या 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 क्या? जब ईस्टर एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है कोई भी फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप नहीं, ईस्टर एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करता है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं. रिएक्शन देख लो. ईस्टर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन हुआ, इथेनॉल बना और एसिड बना, COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड. CH
मैंने अभी ये बोला हिया, क्या कर रही तू? ध्यान नहीं है, अभी मैंने इम्पोर्टेंट कुछ बोला। अब मैंने बोला ये जो फर्स्ट रिएक्शन है ऊपर वाली, ये अल्कोहल बना है और कार्बोक्सिलिक एसिड बना है, मुझे कैसे पता चला? C is equal to O. पूरा बोलना। ये फंक्शनल ग्रुप का वो है, उसका कार्बोनिक एसिड। मैं बोल रहा हूँ पेज खोला है मैंने यहाँ पे, ये वाला? हाँ, तो फिर वही मैं बोल रहा हूँ। वहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ पे तू रॉन्ग आंसर मतलब तेरा। मैंने ये रिएक्शन देखा, रिएक्शन देख के मैंने बोला ईस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में अल्कोहल बनाया और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, ये मुझे कैसे पता चला? दिस इज माय क्वेश्चन। Describe the characteristics and uses of coke and formation of petroleum. Coke. Characteristics of coke or formation of petroleum. अरे OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, सिंपल। मेन चेन के साथ C2H5 के साथ OH है, तो अल्कोहल। हाँ, और COOH आया मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ सर मेरे को एक डाउट मैं छोड़ता हूँ ना, हाँ 15-20 मिनट लगेगा, चलो जा रहे हैं। इधर हाइड्रोजन ऐड हो गया ना, अभी 5 आंसर हो गए, कितने हुए? अभी तो 2 ही हुए, इतने टाइम में। टेकअप दे इसको, आने को टेकअप दे। हाँ 2 आंसर्स का टेकअप दे उसका। हाँ बोल। सर ऐसा कुछ एक हुआ और इधर CH3 आया, तो वो मेन चेन में गिरा जाएगा। किधर? हाँ, हाइड्रोजन को किसने रिप्लेस किया और उसके साथ कार्बन का वो है, नहीं CH3 उधर आया तो मेन चेन में आ जाएगा। मेन चेन में आएगा। Now reaction with base, like mineral acid, ethanoic acid reacts with a base such as sodium hydroxide to give salt, that's sodium ethonate, or commonly called sodium acetate, and water. How does ethanoic acid react with carbonates and hydrogen carbonates? Reaction देख लो, ethanoic acid react with carbonates and hydrogen carbonate to give salt, carbon dioxide, and water. कोई डाउट? नाउ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। अब सोप क्या है? इज अ सोडियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और वो कार्बोनेट्स थर्ड पार्ट। ये ना तो मैंने बोला ना, सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या हुआ? वेरी गुड। सोप्स एंड डिटर्जेंट। अब सोप क्या है ना, ये सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पहले तुम्हें ये पता चलना चाहिए सोडियम, कार्बोक्सिलिक एसिड और लॉन्ग चेन, ये 3 चीज़ें क्या है। तो एक लंबी चेन होगी, इधर पास रखो, ये जो ऐसे मैंने जिगजैग बनाया ना, ये लंबी चेन है। COO, ये तेरा कार्बोक्सिलिक एसिड, अरे H नहीं डाला इसमें, इधर OH डाल। COOH और शुभम मी ट्यूशनमध्ये 2-5 मिनटात फोन करते, 1 मिनिट अर्जंट है। पॉज कर। नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट होंगे, और यहाँ पे सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड मेन चेन में नहीं है, सोडियम भी है। तो इसको बोलते हुए, इस मॉलिक्यूल को या इस कंपाउंड को बोलते हुए हम लोग ऐसा कहेंगे कि सोडियम का कार्बोक्सिलिक ग्रुप अलोंग विथ मेन चेन या लॉन्ग चेन। समझा? सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ने एक पॉजिटिव चार्ज को
अटैच करके रखा है, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्ट ऑफ सोडियम, सॉल्ट ऑफ सोडियम along with carboxylic acid and a long chain. ये लॉन्ग चेन क्या? CH3 समझा? अब ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हाइड्रोफिलिक एंड कहते हैं, और यहाँ पे जो है ना CH3 वाला जो लॉन्ग चेन, उसे हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफोबिक ये वर्ड तुम लोगों ने सुना होगा, हाइड्रोफिलिक तो नहीं सुना होगा। हाइड्रोफोबिक, फोबिया मतलब डर, हाइड्रो मतलब वाटर, तो पानी से डरना। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो पार्ट है लॉन्ग चेन जो है ना, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाटर में डिसॉल्व होगा क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है। अब मैंने बोला ये जो है ये एक तरह का सोप है, ये एक तरह का सोप है। तुम्हें तो लगता है कि सोप पानी में डिसॉल्व होता है, लगता है ना सोप पानी में डिसॉल्व होता है, अभी तक तो लग रहा होगा ये सोप पानी में डिसॉल्व होता है। तो सोप या डिटर्जेंट्स ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते। वो क्या फॉर्म करते हैं, स्कम फॉर्म करते हैं, फोम फॉर्म करते हैं, लेदर फॉर्म करते हैं, ये अलग अलग चीज़ें फॉर्म करते हैं। झाग, ये फॉर्म LATHER। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सोप और डिटर्जेंट्स का यूज़ क्या करते हैं, क्लीनिंग प्रोसेस। अभी अपना मुंह अगर ऑयली रहेगा, अपन डिटर्जेंट से मुंह नहीं धोते, वो पार्ट है, बट सोप से धोते हैं। और जब हम लोग सोप से मुंह धोते हैं तो पहले जो हमारा स्किन हमें ऑयली फील होता है या दिखता है क्लियरली ऑयली फेस, धोने के बाद वो ऑयल दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो वो ऑयल जाता कहाँ पे? सोप के साथ यस, सोप उससे लेके भाग जाता है। तो लेके भागता कैसे है, ये समझना जरूरी है। क्या हुआ? तीनों आंसर्स हो गए। Advantages of using CNG and LPG as fuels. और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कोल tar एंड इट्स यूजर्स? व्हाट इज कोल tar एंड इट्स यूजर्स? तो ये होता कैसे है? तो ये जो हाइड्रोफोबिक एंड रहता है ना, ये पानी से दूर भागना चाहता है, वो डरता है बहुत पानी से, पर अपन उसको पानी में ही डालते हैं। तो पानी में डालने के बाद वो जाता है ऑयल डर्ट पे सेटल हो जाता है, वो उससे चिपक जाता है। अब वो पानी से दूर है, पानी से दूर है क्योंकि वो अभी किसके साथ इन्वॉल्व है, डर्ट या ऑयल के साथ। और हाइड्रोफिलिक एंड जो है ना, ये इसको पानी के साथ अटैच होना है, बट ये दोनों तो साथ में ही है। ये वाला पार्ट भागेगा पानी के पास, ये वाला पार्ट भागेगा ऑयल के पास। ये वाला पार्ट जैसे पानी में गया जाएगा ऑयल के पास, डर्ट के पास भागेगा, वो जाके चिपक गया डर्ट से, वो जाके चिपक गया, बट इसको सरफेस पे आना है, हाइड्रोफिलिक एंड को, या पानी के साथ रहना है, उससे ऑयल से डर्ट से दूर रहना है। तो ये क्या करेगा, खींचेगा। किसको खींचेगा? इसको। बट ये किससे अटैच है? डर्ट से। तो प्रेशर किसके ऊपर आएगा? मतलब देख, इधर ऑयल है, ऑयल से ये पार्ट अटैच है, और ये पार्ट जो है ना, ये इसको खींच रहा है, वो डर्ट को नहीं खींच रहा, क्योंकि ये डर्ट के साथ इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ये ज़्यादा पावरफुल की बात नहीं, पावरफुल की बात नहीं। अपन क्या करते हैं, रिंस अप करते हैं, कपड़े घिसते हैं, बराबर कि नहीं? हम लोग एक्टिव मोशंस करते हैं, एक्टिव मोशंस के कारण इनके बीच में ना खिंचाव डेवलप होता है। अभी अपना स्किन तो बाहर नहीं आ जाएगा, या कपड़े को तो खींचने का इनका कैपेसिटी नहीं होगा, बट डर्ट को तो खींच ही सकते हैं, तो डर्ट को खींच लेते हैं। अभी डर्ट को खींचने के बाद वो डर्ट साफ हो गया, और फिर अपन उसको घिसते हैं, घिसने के बाद उसे और पानी मारते हैं, तो वो निकल जाता है।
अब हाइड्रोफोबिक एंड डर्ट के साथ ही चिपका हुआ है, बट अपने को फोम और लेदर में, झाग में वो डर्ट क्लियरली दिखता नहीं, बट पानी अपने को गंदा दिखता है। पहले पानी साफ सुथरा रहता है, डिटर्जेंट डालते तभी भी साफ सुथरा है, बट उसमें अपन कपड़े धोने के बाद वो जो पानी है वो गंदा दिखता है कि नहीं? तो गंदा दिखता है मतलब क्या? ऑयल और डर्ट कहाँ पे अभी चली गई? पानी में। समझ में आया पूरा सिनारियो? हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक क्या है समझ में आया? लॉन्ग चेन क्या है समझ में आया? डर्ट, ऑयली, हाँ क्या? अरे ऑयल, डर्ट, उसका और CH3 का क्या लेना देना? CH3 लॉन्ग चेन है जो खींचता है। समझा? इसी बेस पे होता है। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया ना पानी में जाने के बाद डिटर्जेंट ने या सोप ने, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मिसेली। अब ये जो है इसको हेड बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं। इसको हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। टेल जो है ये डर्ट के पास चिपकेगा और हेड जो है उसे खींचेगा। इसे ओरिएंटेशन कहते हैं सोप्स और डिटर्जेंट का। हेड और टेल को खींचेगा ना? हाँ हेड टेल को खींचेगा। हाँ, हेड टेल को खींचेगा। तो ये जो ओरिएंटेशन है ऑफ दिस पर्टिकुलर सोप मॉलिक्यूल, वर्ड पे फोकस करो, सोप का मॉलिक्यूल, तो ये ओरिएंटेशन को, उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को मिसेले कहते हैं। दिस एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लींजिंग। मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड यू नो ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ऑयल तो डिजॉल्व नहीं होता, इसके लिए अपन पानी उस पर डालते हैं। अभी अपन सिर्फ मुंह पे पानी मारा, ऑयली फेस से सिर्फ मुंह पे पानी मारा, कुछ नहीं होगा, अपने को सोप यूज करना ही पड़ेगा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। द आयोनिक एंड ऑफ सोप डिजॉल्व इन वाटर। देख, आयोनिक एंड मैंने बोला हाइड्रोफिलिक है, मतलब वो पानी में डिजॉल्व होगा। The ionic end of soap dissolved in water while the carbon chain dissolved in soil. कार्बन चेन वो ऑयल के पास है, डर्ट के पास भागेगा। The soap molecule thus form a structure, ये स्ट्रक्चर है, उसे कहते हैं मिसेल्स, where one end of the molecule is towards the oil droplet while the ionic end faces outside. This form an emulsion in water. Emulsion मतलब झाग की तरह बनता है। The soap micelle does help in dissolving the dirt in water. पानी गंदा दिखता अपने को, and we can wash our clothes clean. Can you draw the structure of micelle that will be formed if you dissolve it? ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। कोई डाउट? अब ये पार्ट में क्या है? अब सॉल्ट, सोप जो है ना, ये सोडियम और पोटेशियम का सॉल्ट्स है, और सोप जो है ये पानी में, हार्ड वाटर में मतलब समंदर के पानी में, सॉल्ट वाटर, हाँ, सॉल्टी वाटर जो रहता है इसमें काम नहीं करता। तो साइंटिस्ट लोगों ने नया प्रोडक्ट बनाया, डिटर्जेंट। अभी अपन क्या है कि अपन नॉर्मल वाटर से नहा वगैरह सकते हैं, बट जो आदिवासी लोग हैं या गांव में वगैरह जहाँ पे पानी की कमी है, वो तो सी पे वगैरह ही कपड़े धोते हैं, तो वहाँ पे सोप तो काम नहीं करेगा। अपन यहाँ पे नॉर्मल सोप से भी कपड़े धोते कि नहीं, बट वहाँ पे जहाँ पे हार्ड वाटर है, जहाँ पे सॉल्ट्स प्रेजेंट है, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे तो सोप चलेगा नहीं, क्योंकि ये जो सोडियम और पोटेशियम है ना, ये वाटर में जो सॉल्ट्स है उनके साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करके बनाते हैं स्कम। SCUM, स्कम मतलब है ना, तू हार्ड वाटर में सोप को डाल तो है ना, एक ऊपर है ना वाइट लेयर की एक सिंगल लेयर की परत डेवलप हो जाएगी। तू सोप को हार्ड वाटर में डाल तो सिंगल लेयर की ना एक परत डेवलप हो जाएगी। अभी तुम लोग है ना, कई बार है ना, कोई सब्जी वगैरह गर्म करो तो ऊपर है ना, तुम्हें ऐसे एक ऐसे थोड़ा सा मटेरियल दिखेगा, मम्मी उसको चम्मच से ऐसे डाल देती है निकाल के, कभी नोटिस किया? तू है ना अभी मूंग को जाके बॉईल कर, तो पानी के ऊपर है ना एक ऐसी ना झाग वाली लेयर डेवलप होगी, जनरली उसे निकाल देते हैं, ऐसे उसे निकाल देते हैं, तो वैसा स्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसे स्कम कहते हैं। ओके, तो वो क्या है कि ये सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स जो सोप में प्रेजेंट रहते हैं, या सोप के मॉलिक्यूल
सोप के मॉलिक्यूल रिएक्ट्स विद द एटम्स ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। तो इसके लिए डिटर्जेंट का इजाद किया गया और डिटर्जेंट बनता है अमोनिया या सल्फेट के सॉल्ट से। सोप सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट से, डिटर्जेंट अमोनिया या सल्फेट के सॉल्ट से, जो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते और रिएक्ट न करने के कारण वो प्रॉपर क्लीनिंग इफेक्ट कर सकते हैं। तो रीड करो तो ये वाला पार्ट। ये भी कितने हुए? observed while bathing that food when with difficulty and insoluble substance remain after washing with water. This is caused by the reaction of soap हुआ? with the calcium and magnesium salt which cause the hardness of water. मैं भी हो गया मेरा And लास्ट पार्ट का। hence you need to use large amount of soap. This problem is overcome Best by of luck.